सरकार कर रही है। हमें स्मरण है कि इसके पहले जब बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे तो इसी जगह आप सब साथियों से बहुत ही विस्तार के साथ हम लोगों की बातचीत हुई थी और उस समय भी हम लोगों ने ये शंका जाहिर की थी कि बिहार के विधानसभा के चुनाव में इलेक्शन कमीशन के सहयोग से भारी SIR के माध्यम से वोटर कटौती करके चुनाव जीतने का काम किया गया है। और हाल फिलहाल में अभी बंगाल के चुनाव संपन्न हुए हैं और बंगाल के चुनाव में भी केंद्र की सरकार के इशारे पर देश के चुनाव आयोग ने फिर एक बार बेशर्मी दिखाई और उन्होंने 27 लाख मतदाताओं का वोट काटकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग करने का काम किया। और सहयोग के बाद जिस तरह से सरकार बनी है, न केवल सरकार बनी है बल्कि प्रतिपक्ष को पूरी तरह से हाशिए पर डालने का काम बंगाल में केंद्र की सरकार, विशेष रूप से देश के गृह मंत्री के इशारे पर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को और 60 से अधिक विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें उनको सफलता भी मिली। और इसमें मुख्य रूप से चुनाव आयोग, ED, इनकम टैक्स और दूसरी संस्थाओं का इस्तेमाल किया गया। हम समझते हैं कि लोकतंत्र पर यह बुनियादी हमला है। लोकतंत्र में जनादेश ही सब कुछ होता है, लेकिन जनादेश को मैनिपुलेट करने का काम केंद्र की सरकार के इशारे पर देश की संस्थाएं कर रही हैं। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव संपन्न होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के साथ साथ पंजाब में, उत्तराखंड में और गोवा में, यानी कुल 4 राज्यों के चुनाव होंगे। लेकिन जो सबसे अधिक निगाह लोगों की है वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव पर है। और उसका मुख्य कारण ये है कि 80 यहाँ का लोकसभा के सांसद चुनते जाते हैं, देश में सबसे अधिक, और 403 विधानसभा की सीटें हैं।